स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच लाभ हानि के शेष क्वेश्चन और लगभग 10 के आसपास ट्रिक जो पिछली क्लास में शेष रह गया था उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसमें कल हम ट्रिक नंबर 10 पर एंड किए थे और क्वेश्चन नंबर 15 तक इसमें हो गया था। आज बारी है ट्रिक नंबर 11 की, जिसमें है क्या कि किसी वस्तु पर D% छूट देने के बाद P% का लाभ हो तो अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि रहेगी। इस कंडीशन में जो ट्रिक का प्रयोग करेंगे, पहले छूट और लाभ को ऐड कर लेंगे और उसमें 100 माइनस छूट प्रतिशत से भाग लगा देंगे और 100% से गुणा कर लेंगे। ये सवाल है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो ट्रिक से जब इसमें बनाएंगे तो क्या करेंगे, P प्लस D करके इसमें 100 माइनस D से भाग लगा देंगे और गुना कर देंगे 100% से। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों चूंकि 20/20 है और लाभ भी 20 है, प्रॉफिट भी 20 है और डिस्काउंट भी 20 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 40। और नीचे 100 में 20 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत लगा देंगे। इससे यह कट गया 2 और इससे इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 50%। ट्रिक से जब इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से यह बन जाएगा। यह ट्रिक से है। अब हम इसमें बेसिक मेथड को देखेंगे। बेसिक सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए मानेंगे माना कि वस्तु का सीपी जो है वह क्या है, माना कि वस्तु का सीपी जो है वह कितना है 100 है। 100 पर मानकर बनाएंगे, आसानी से बन जाए। अब ध्यान रखना है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ जो है वह हमेशा क्रय मूल्य पर। तो निश्चित रूप से यहाँ 20% लाभ के बाद यह वस्तु 120 रुपये में बेची जाएगी। और कह क्या रहा है कि वस्तु पर हम कितना अंकित करें कि 20% बट्टा देकर 120 रुपये में उपलब्ध हो। तो निश्चित रूप से अगर अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य अगर हम मान लेते हैं x रखेंगे तो x पर ही 20% का बट्टा होगा तो 120 प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ x वाली वस्तु को क्या करेंगे 20% बट्टा, यानी कहने का अर्थ 100 की वस्तु को 80 में बेचना है, x की वस्तु को पर 20% बट्टा है, यानी x गुने 80/100 और यह प्राप्त कितना होगा 120। इसको 40 से काटेंगे 2 और इसको 40 से काटेंगे 3 और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 50। यानी x कितना आ जाएगा 50 गुने 3 यानी 150। अब ध्यान देना है यहाँ क्या है, यहाँ 100 क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य कितना है 150, यानी 50% ज्यादा अंकित किया गया है। यहाँ भी 50% निकाले हैं और यहाँ भी बेसिक मेथड से भी इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। अब जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 12, यह क्वेश्चन BSSC SSC रेलवे के लिए फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार यह पूछा जाता है कि दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य यदि समान हो तो उस पर अगर एक वस्तु पर कुछ लाभ दिया जाए कुछ प्रतिशत का, दूसरे वस्तु पर दूसरे पर भी लाभ हो लेकिन विक्रय मूल्य समान हो तो स्वाभाविक बात है क्रय मूल्य अलग अलग होगा। और जब क्रय मूल्य अलग अलग होगा तो वह क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालने के लिए इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, लाभ को 100 में ऐड कर लेंगे
और फिर दूसरे पर भी यदि लाभ हो तो उसको भी 100 पर 100 में ऐड कर लेंगे और उसका अनुपात यह हो जाएगा। लेकिन यदि एक वस्तु पर लाभ हो दूसरे पर हानि हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हानि माने सेकेंड वस्तु जो होगी उसको ऊपर लिखेंगे और 100 माइनस कर लेंगे हानि प्रतिशत को और 100 प्लस लाभ प्रतिशत को नीचे करके यही जो अनुपात होगा यही दोनों के क्रयमूल्य का अनुपात। दोनों पर हानि हो इस कंडीशन में भी दूसरे को पहले लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे पहले वाले और यही अनुपात पहली और दूसरी वस्तु में होगी। तो सवाल क्या है कि दो कुर्सियों में प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान है जबकि दोनों के क्रयमूल्य का योग 4600 है। कहने का अर्थ हुआ कि CP1 प्लस CP2 दिए हुआ है यह कितना है 4600 और कह क्या रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया तो 20% लाभ पर जिस वस्तु को बेचा गया उसका क्रयमूल्य क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब ट्रिक से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले CP1 बटे CP2 इसको निकालेंगे। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 माइनस 20। क्योंकि दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है तो दूसरी वस्तु का से रिलेटेड जो होगा जो लाभ या हानि जो भी होगा वह 100 माइनस करके हानि होने पर 100 माइनस कर लेंगे, लाभ होने पर 100 प्लस कर लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे। और पहली वस्तु पर 20% का लाभ है तो इसको नीचे लिखेंगे। यानी इसका क्या आ गया 80 बटे 120 यानी इसका अनुपात हो गया 8 बटे 12। और भी छोटा कर सकते हैं लेकिन लास्ट तक ले चलेंगे। अब पूछ रहा है कि 20% लाभ तो 20% लाभ का यानी पहली वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है, CP1 पूछ रहा है तो CP1 के लिए क्या करेंगे 8 ऊपर लिखेंगे और टोटल 20 हो जाएगा, दोनों का जोड़ 20 हो जाएगा, इसको नीचे लिखेंगे। और चूंकि टोटल दोनों का क्रयमूल्य का योग कितना है 4600 इसीलिए मैंने 20 है तो पहला क्या है क्रयमूल्य टोटल 20 है तो पहले का क्रयमूल्य 8 है। कहने का टोटल यदि 20x होगा तो पहला क्या होगा 8x। इससे इसको काटेंगे, इस 0 से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब गुना कर लेंगे 0 6 24 2 18 यानी इसका क्रयमूल्य पहला का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 1840। जब इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे, बेसिक मेथड से जब इसको बनाएंगे तो क्या हो तो देखना। इसके लिए क्या करेंगे, माना कि CP1 यह क्या है x तो CP2 जो होगा वह क्या होगा 4600 माइनस x। अब क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है यानी 1 पर तो लाभ है तो x CP1 का मान क्या मान है x को बेचेंगे कितना बार 120 बटे 100 पर, तब जो विक्रय मूल्य आएगा वह बराबर होगा 4600 माइनस x गुने 80 बटे 100 यानी इसमें हानि हो रहा है। तो क्या होता है क्रयमूल्य गुने फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है विक्रयमूल्य बराबर सेलिंग प्राइस जो होता है वह क्या होता है CP गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बटे 100 लाभ के कंडीशन में प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो वही किए हैं 100 माइनस हानि प्रतिशत कर लिए हैं तो 80 आ गया है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर लिए हैं तो 120 आ गया है। दोनों जो गुना में है, दोनों यहाँ क्या है गुना में है, इससे इसको काट लीजिए, इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा 40 से और इसको काट देंगे 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा और यहाँ 40 गुना कितना होता है 9200 हो जाएगा और 2x हो जाएगा और इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और कितना आ जाएगा 9200 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x जो होगा वह 9200 बटे 5 से इसको भाग लगाएंगे 1 8 4 5 से भाग लगाएंगे तो 4 और 0
यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1840। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक भैंस और एक गाय का विक्रयमूल समान है जबकि दोनों के क्रयमूल का योग 8400 रुपया है। यदि भैंस को 25% लाभ पर और गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो गाय का क्रयमूल क्या हो। फिर वही बात हुई, यानी यहाँ भी जो है क्या करना है कि पहले भैंस का क्रयमूल यदि CP1 मानेंगे और गाय का मान लेंगे क्रयमूल कितना मान लेंगे CP2, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा CP1 बटे CP1 बटे CP2 जो होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा CP1 बटे CP2 यानी 100 - 15। पहले y करते हैं सेकेंड वाला जो ई टर्म है इसको y मानेंगे और इसको क्या मानेंगे x। तो पहले ऊपर y वाले टर्म को लिख कर माइनस करते हैं 100 से और x वाले टर्म को 100 में क्या कर लेते हैं ऐड, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 85 बटे 200 125। इसको काट कर छोटा करेंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 25। अब क्या देखना है, अब गाय का पूछ रहा है तो गाय यानी CP2 पूछ रहा है CP2, तो इसके लिए क्या करेंगे CP2 यानी 25 को ऊपर रखेंगे और दोनों का जोड़ जो होगा 42 उसको क्या करेंगे नीचे रखेंगे और क्या हो जाएगा टोटल 8400 है, इससे इसको काट देंगे 200 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 50 और 000 यानी 5000। गाय का क्रयमूल क्या हो जाएगा 5000। यह क्या क्रयमूल किसका होगा गाय का। फिर बेसिक मेथड से भी उसी प्रकार से इसको मानकर बना लेंगे। बेसिक मेथड भी उसी प्रकार है, क्या है कि पहले भैंस का क्रयमूल x मानेंगे तो गाय का क्या हो जाएगा, गाय का CP जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 8400 - x होगा। अब दोनों की विक्रयमूल समान है तो क्या करेंगे x पहले पर लाभ हो रहा है तो x गुने 125 बटे 100 लिखेंगे और इसको बराबर कर लेंगे 8400 - x गुने 85 बटे 100। इस 100 से इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ भी वही बात है कितना आ जाएगा 25, 5 से काटेंगे इसको 17 कर लेंगे। जब इसको गुना कर सॉल्व करेंगे तो वही 5000 इसका आंसर आ जाएगा, वही 5000 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा 25x क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25x - 17x और इधर कितना आ जाएगा 8400 गुने 17 42, यह 42 हो जाएगा। फिर वही बात x निकालना होगा, इस 42 से इसमें भाग लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, गुने क्या कर देंगे 17 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा गुना करने पर 3400। क्योंकि गाय का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है गाय का, और एक तो हम भैंस का माने हैं तो इसके लिए इसमें से यह राशि जो है इसमें से माइनस करना होगा। तो 8400 में 3400 माइनस करेंगे तो गाय का जो कीमत आएगा वह कितना आ जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इस कंडीशन में दोनों पर हानि है, दोनों पर क्या है हानि है। तो CP1 जो होगा CP1 और CP2 जो होगा वह क्या होगा पहले सेकेंड वाला दूसरा, यानी 100 - 16 करेंगे 100 - 16 करेंगे तो कितना आएगा 84 और उसके बाद 100 माइनस कितना करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 88। यही अनुपात होगा। अगर इसको काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 21 और यह 22 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 43। और पूछ क्या रहा है कि दोनों रेफ्रिजरेटर क्रयमूल का अंतर, दोनों रेफ्रिजरेटर के क्रयमूल का अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों का क्रयमूल निकालना हो। या आप कर क्या सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक अगर 22x है तो दूसरा 21x है, यानी अंतर सिर्फ x का है। कितने का है x का, तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ 43, टोटल 43 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे 4300 से गुना कर लेंगे, इससे इसको काट लेंगे
और इससे भाग लग जाएगा, यानी 100 रुपया का अंतर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 रुपया। दोनों के क्रयमूल्य में अंतर कितना का हो जाएगा? 100 रुपया का। अब बेसिक मेथड से जब इसको बनाएंगे, बेसिक मेथड देख लीजिए, फिर उसी प्रकार से विक्रयमूल्य समान करना है। तो विक्रयमूल्य समान करना है तो क्या कर लेंगे, एक को x मान लेंगे और x वाले पर हानि है, यानी यह कितना हो जाएगा 88/100। दूसरे को मान लेंगे 4300 माइनस 1, और इसको क्या है, इसको बेचेंगे 8400/100। 100 से 100 काट लेंगे, यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। यानी 22x जो होगा वह 4300 गुने 21 माइनस 21x को जब इधर ले जाएंगे यह 43x हो जाएगा। यह 4300 गुने 21 है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2100। x जब 2100 हो जाएगा तो सेकेंड जो होगा मान सेकेंड CP2 जो होगा वह 4300 में 2100 यानी 2200 हो जाएगा। और इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब टाइप 13 नंबर देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर D% छूट देने के बाद भी उस वस्तु पर P% का लाभ हो तो D2% छूट देने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस कंडीशन में जो लाभ प्रतिशत होगा वह क्या होगा? पहला जो लाभ है जोड़ लेंगे और उसमें गुना कर लेंगे दूसरे वाले छूट, 100 में दूसरे वाले छूट को माइनस कर, और इसमें भाग लगा देंगे पहले वाले छूट को 100 में माइनस कर, और टोटल में क्या कर लेंगे 100% माइनस कर लेंगे। यानी सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अगर इसको ट्रिक से बनाना होगा तो क्या होगा, किसी वस्तु को 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि यहाँ छूट 20% कर दी जाए, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, पहले क्या करेंगे, पहले 100 प्लस लाभ यानी 20, और इसमें गुना करेंगे 100 माइनस 20, दूसरा वाला छूट जो होगा उसको, और भाग लगा देंगे कितना 100 माइनस पहले वाले छूट, 100 माइनस पहले वाले छूट से, यानी कुल मिलाकर यह 120 गुने 80 आ गया, नीचे 90 आ गया। इससे इसको काट लेंगे, 3 से इसको भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 से इसको भाग लगाएंगे या 3 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 40। गुना जब करेंगे तो हो जाएगा 32 पर 0 और 3 या, और इसमें क्या करना है, इसमें टोटल में 100% को माइनस कर लेना है। इस टोटल से कितना को माइनस करना है, 100%। कितना को माइनस करना है, 100%, यानी इसमें भी 100% माइनस होगा। यानी सेकेंड जो लाभ होगा वह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 20/3, यानी 6.2/3%, यही लाभ हो। अब लेकिन सवाल क्या है, फिर बेसिक मेथड से अगर इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी और 20% की लाभ हुई। कहने का अर्थ क्रयमूल्य जो होगा CP जो होगा, यदि 100 तो क्या होगा, CP 100 होगा तो लाभ हो रहा है 120 का, तो SP क्या हो जाएगा 120, 20 का लाभ हो रहा है तो SP क्या हो जाएगा 120, और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x होगा, तो x गुने 90/100 यही SP न होगा, यानी 120 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुने 100/90। फिर वही बात 120 गुने 100/90, 0 से इसको काट लेंगे, यानी कुल मिलाकर 1200/9, यह अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि छूट अगर 20% कर दिया जाए, तो चूंकि क्रयमूल्य तो हम यहाँ मान लिए हैं, क्रयमूल्य क्या मान लिए हैं, यहाँ क्रयमूल्य 100 है, अब इस पर 20% कह रहा है, यानी इसको बेचना है 80/100, छूट है, इससे इसको काट लेंगे 5 और यहाँ 4, इस 5 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2
और 2 के बाद 4 और 0, 240 गुना कर लेंगे तो 0 16 हाथ में 1 आ जाएगा, 9 और 9, इसको भाग लगा लेंगे तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1 हो जाएगा, और इसको भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 60 में भाग लगेगा और 54, और 54 के बाद बचेगा फिर 6, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। यानी 100 रुपया की वस्तु पर क्या छूट हुआ, 100 रुपया की वस्तु पर लाभ कितना का हुआ 6.66, 6.66। इसी को बोलते हैं 6.2/3%। नेक्स्ट जो टाइप है, किसी वस्तु को x% के लाभ पर ए में बेचा जाता है, यदि उसे y% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक होगा यही ट्रिक है, जितना में बेचा जाए उसमें गुना कर लेंगे सेकेंड वाले लाभ को 100 में जोड़कर, और पहले वाले लाभ को 100 में जोड़कर उसमें भाग लगा लेंगे। क्योंकि दोनों पर लाभ है इसीलिए प्लस प्लस हो गया, यहाँ दोनों जगह प्लस हो गया। इसमें कोई अगर प्रारंभ में हानि हो तो यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा नीचे में, और सेकेंड में लाभ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन जब दोनों पर हानि हो तो दोनों में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी ट्रिक का प्रयोग कर सवाल को देखते हैं कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 100 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यानी इसका सेकेंड पार्ट जो है यहाँ है। इस कंडीशन में है यह जो है ए है और यह जो है एक्स है, तो ट्रिक क्या था, ए गुने 100 प्लस वाई, यानी 600। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका क्या है कि 600 में गुना कर लेंगे कितना से 100 प्लस वाई, 100 प्लस वाई, और इसमें भाग लगा देंगे 100 प्लस एक्स, यानी 600 प्लस 15, वाई 15 है, 600 प्लस 115, सॉरी क्या हो जाएगा 600 गुने 115, और नीचे हो जाएगा 120, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20। इससे इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 575, कितना आ जाएगा 575। नेक्स्ट जो इसमें इसका पार्ट है वो बेसिक सॉल्यूशन का पार्ट है। इसमें क्या है, कह क्या रहा है कि 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी एसपी पता है 600, लाभ प्रतिशत पता है कितना 20%, लाभ प्रतिशत क्या है 20%, तो सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी के लिए क्या करेंगे, 600 है, एसपी कितना है 600 है, तो सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुण एसपी गुने 100 बटे 100% जो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यही ना होता है। तो क्या आ जाएगा 600 गुने 100 बटे 120, फिर वही बात है क्या आ जाएगा 500 क्या आया इसका क्रय मूल्य। जब 500 क्रय मूल्य है तो उसको 15% लाभ पर बेचना है, तो क्या हो जाएगा 15% लाभ पर एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 गुने 115 बटे 100, यानी क्या आ जाएगा गुना करने पर आ जाएगा 575 रुपया। बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है इसमें कि यदि 10.80 प्रति खिलौने बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए क्या है। तो ट्रिकी सॉल्यूशन इसका देखिए, ट्रिकी सॉल्यूशन क्या होगा सो देखना है। तो क्या है इसमें ट्रिक क्या है, तो a इंटू 100 माइनस, चूंकि सेकेंड कंडीशन y जो है लाभ है तो निश्चित रूप से यह प्लस होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस हानि है तो y माइनस कर ले, यानी क्या हो जाएगा कि 10 रुपया 80 पैसा है
तो ऊपर आ जाएगा 120 और नीचे आ जाएगा 90। इसको हटा देंगे 2 जीरो और आ जाएगा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 1296/90 आ जाएगा। 1296 क्या आ जाएगा 90। यह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही होगा। यानी 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य जो होगा यही होगा। अब इसको बेसिक मेथड से जब इसको बनाएंगे तो क्या आएगा सो देखना है। तो बेसिक सॉल्यूशन जो है इसका क्या है कि क्या रहा है कि यह जो है 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती, यानी यहाँ क्या है, यह एसपी है। तो 10% हानि पर यह एसपी है, तो यानी सीपी क्या हो जाएगा, सीपी निश्चित रूप से सीपी जो हो जाएगा वह क्या होता है, एसपी गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा 10 रुपया 80 पैसा को क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे दशमलव के बदले 100 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा हानि कितना है 10% की, तो 90। यानी इसका 0 से 0 कट गया, यानी 108/9 इसका क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालना है कब, 20% लाभ पर। तो लिखेंगे 20% लाभ पर एसपी। तो 20% लाभ पर एसपी जो होगा वह क्या हो जाएगा 108/9, जो भी हो 108/9 गुने क्या आ जाएगा 120/100। इससे तो इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यहाँ 0 कट जाएगा, यानी 144/10, यानी इसका 10 रुपया 40 पैसा फाइनल आंसर है। इसमें भी भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे तो 144 आ जाएगा, और नीचे 10 है तो यह भी 14 रुपया 40 पैसा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 720 गुने तो 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी यह क्या है y और यह क्या है x है। तो 720 गुने 100 प्लस y हानि की बात है, तो 100 माइनस y, पहले कंडीशन में भी हानि है तो 100 माइनस x, यानी 720 गुने 100 माइनस y, यानी 15 करेंगे 100 माइनस तो 50, यहाँ आ जाएगा 80। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 45, 4 72, 4 76। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 765, यानी 765 में अगर बेचे तो 15% की हानि होगी। बेसिक मेथड से, अगर बेसिक मेथड से इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि 720 क्या है एसपी है, तो एसपी है तो सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या होता है 720 गुने 100 कर लेंगे, नीचे 100 माइनस 20, यानी 80 हो जाएगा। 720 गुने 100/80, 0 से 0 कट गया, इससे इसको 900, इसका क्रय मूल्य क्या होगा 900, 900 का 15%, यानी 900 गुने 15/100 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 135 रुपया ज्यादा, 135 रुपया हानि की बात है। तो हानि की बात है तो इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, यानी फाइनल एसपी जो होगा कितने के बाद 15% हानि के बाद जो एसपी होगा वह 900 माइनस 135 होगा, यानी 765। 700 क्या हो जाएगा 765। नेक्स्ट टाइप है कि किसी वस्तु को x में खरीद कर b को n% लाभ पर बेच दिया जाता है,
और बी उसे m प्रतिशत लाभ पर सी से बेच देता है, तो सी के लिए इस वस्तु का लागत मूल्य अगर यदि y हो तो y का मान क्या हो? बहुत आसान है। इस कंडीशन में जो y होता है वह क्या होता है, x इंटू 1 प्लस n बटा 100 फिर 1 प्लस m बटा 100। यदि दोनों लाभ हो तो दोनों प्लस, हानि होने पर पहला हानि है तो पहला माइनस, दोनों हानि है तो दूसरा माइनस, दूसरा भी माइनस। अगर एक लाभ है एक हानि है तो उस हिसाब से इसको कर लेते हैं। जैसे इस कंडीशन में पहले पर हानि हो रहा है और दूसरे पर भी हानि हो रहा है तो दोनों माइनस किए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। लेकिन इस कंडीशन में पहले पर लाभ है दूसरे पर हानि है तो यहाँ प्लस कर लिए, यहाँ माइनस कर लिए। क्रमिक बट्टा में जो लगता है वही है। जैसे राम ने एक साइकिल 20% लाभ पर बेची और श्याम ने उसे गणेश से 25% लाभ पर बेचा। यदि गणेश को उसने 1500 रुपया में दिए तो राम कितने में खरीदा था? यानी कहने का अर्थ यहाँ y पता है और x निकालना है। क्या निकालना है? x। लेकिन ट्रिक जो है वह ट्रिक क्या है, कह क्या रहा है, y बराबर x गुने 1 प्लस, चूंकि दोनों कंडीशन में लाभ है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 20/100। अब फिर लिखेंगे 1 प्लस 25/100, y की जगह पर रख देंगे 1500, यहाँ x है, यह हो जाएगा कितना 120/100, यह हो जाएगा 125/100। इसको काट लेंगे 5, इसको काट लेंगे 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यदि 0 से 0 काट लेंगे, इसको काट लिए तो 6/5, इस 5 से इसको काट लीजिए, इस 6 को 3 और यहाँ 2 कर लीजिए और इस 2 को उठाकर इससे गुना कर देंगे तो 3000/3 बराबर x, यानी x बराबर 1000। x कितना आया, x कितना आया 1000, x कितना आया 1000। यानी इसका राम का कितना में खरीदा था 1000। अगर बेसिक मेथड से इसको बनाएं, बेसिक सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, देखिए कह क्या रहा है कि राम ने एक साइकिल 20% लाभ पर बेच दिया। यानी राम का सीपी जो है सीपी 100, ठीक है, तो 100 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। यह किसके लिए हो जाएगा, श्याम के लिए। और श्याम इसको 25% लाभ पर, 25% का अर्थ हुआ कि 120 अगुने 5/25 लाभ का 5/4, इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 150। यानी फाइनल क्या हुआ, 100 की वस्तु को 150, तो 150 की जगह पर कितना 1500, यानी इससे 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कीजिए। जैसे 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। नेक्स्ट है, गणेश ने कोई वस्तु उसके मौखिक मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा, वह उसे इतना में बेचकर इतना % लाभ कमाता है, तो वस्तु का मौलिक मूल्य क्या हो। अच्छी बात है, फिर वही बात है कि y बराबर x गुने 1 प्लस, छूट की बात है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ है तो 1 प्लस 10/100 हो जाएगा। यहाँ भी y कितना है 616, तो x निकालना होगा तो 80/100, 110/100, 110/100, तो x बराबर हो जाएगा, इससे इसको काट लेते हैं 616 गुने 100/88, 4 से इसको काटेंगे 25, 4 से इसको काटेंगे 22 और 22 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 210, 3, 8,
8 गुने 25, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से इसमें भाग लगा देंगे और 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 7। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 25 से जब गुना करना हो तो 4 से भाग लगाइए और 2 जीरो बैठा दीजिए। अब बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड क्या है? तो क्या कह रहा है कि मौलिक मूल्य पर 20% की छूट है, यानी 100 की वस्तु अगर है तो 20% की छूट है, यानी 80 है। खरीदता है, यानी 100 की वस्तु को 80 पर खरीदता है और वह उसे 10% लाभ पर इतना में बेच लेता है। अब इस पर 10% का लाभ है, यानी कहने का अर्थ 80 की वस्तु को वह 88 रुपये में बेच देता है, 10% लाभ का। इस दोनों के बीच का क्या अंतर है? यानी 88 यह है, यह कितना है? 100 है। 88 चूंकि 88 है तो 100 है, एक है तो 100/88, 88। और जब कितना हो? 616 हो तो क्या होगा? 100/88 गुने 616। 22 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 28। यह आ जाएगा 4। 4 से इसको काटेंगे 25। फिर वही बात है, इस दोनों का गुना जो होगा वही आंसर होगा, यानी इस दोनों का गुना क्या आ जाएगा? इस दोनों का गुना कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट है, सीता ने एक थैला अंकित मूल्य पर 20% और इतने पट्टे पर खरीदा। यदि थैले का अंकित मूल्य इतना है, थैले कितने में खरीदा? तो सही तो है, यानी 1600 पर 2 बट्टा है, 1600 पर 2 क्रमिक बट्टा है, यानी क्या हो जाएगा? 1 + 1 - 20/100 और एक हो जाएगा 1 - 10/, यानी कुल मिलाकर 1600 गुने 1600 गुने कितना आ जाएगा? 80/100 और 90/100, यही आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 16 गुने 8 गुने 9 कितना हो जाएगा? 16 गुने 72 कितना? 32 का 2 3 और 16 सते कितना होता है? 112। 112 में कितना जोड़ देंगे? 3, यानी 115। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1152। 11। नेक्स्ट जो टाइप है वह क्या है कि किसी वस्तु पर X% की छूट देने के बाद भी Y% का लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा? अंकित मूल्य गुने 100% में लाभ को 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ लेंगे और बट्टा में क्या कर देंगे? 100 माइनस बट्टा का जो राशि होगा उसको 100 माइनस कर भाग लगा देंगे। यदि इस प्रकार से कोई सवाल दिया हो कि एक दुकानदार अपने सामान पर जो इतना में खरीदा कितना अंकित करे कि 25% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हो, तब ट्रिक से जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? ट्रिकी सॉल्यूशन जब होगा इसका तो CP गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। 100 माइनस क्या हो जाएगा? बट्टा प्रतिशत, यानी 3000 गुने लाभ की राशि क्या है? 10, यानी 110 और बट्टा क्या है? 25, यानी 75। इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 40, यानी क्या आ जाएगा? 4400, यानी अंकित मूल्य इसका क्या हो जाएगा? 44। अब बेसिक मेथड से जब इसको देखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है और बट्टा की राशि जो होती है अंकित मूल्य पर होती है, यानी 100 रुपया अगर अंकित मूल्य है, कितना अंकित मूल्य है? 100 रुपया, तो निश्चित रूप से उस वस्तु को 75 रुपये में बेचेगा। SP क्या हो गया? 75। में CP जो निकालेंगे वह क्या होगा? 75 गुने 100 बटे 110, यही अनुपात, यानी 100 होने पर 1 0 से 1 0 कट गया,
यानी 750/11। 100 होने पर क्या होगा, अंकित मूल्य 100 होने पर क्रय मूल्य यह होगा। लेकिन यहां क्या है, क्रय मूल्य कितना है 300, सॉरी 3000 है, क्रय मूल्य कितना है 3000। तो लिखेंगे कि 750/11 सीपी है, तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 100 है। एक होगा तो क्या होगा 100/750 गुने 11, और 3000 होगा तो क्या होगा, तो इसमें 3000 से गुना कर लेंगे, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा 4, और 4 से जब इस सबको गुना करेंगे तो 4400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4400। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 10x% अधिक मूल्य अंकित किया जाए और कुछ छूट देकर p% लाभ कमाया जाए तो छूट की दर निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कि एक व्यापारी अपने सामान पर अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर बेच देता है। तो ट्रिक से जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसका ट्रिक क्या है, x माइनस पी, नीचे आ जाएगा 100 प्लस x गुने 100%। यानी कहने का अर्थ हुआ x क्या है, x यहाँ 20 है और p क्या है 8, तो 20 माइनस 8 बटे 100 जोड़ 20 गुने 100%। तो क्या आ जाएगा यह 1200/120, इसमें प्रतिशत लगा देंगे, यानी क्या होगा छूट जो होगा 10%। छूट की दर क्या होगा 10%। जैसे बेसिक सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो ट्रिकी सॉल्यूशन हो गया, और बेसिक सॉल्यूशन जब इसका देखेंगे तो क्या होगा, कहना कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य पर इतना छूट देता है, तो क्रय मूल्य x मान लेंगे या 100 मान लेंगे, क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 100, इस पर इतना 20% अधिक अंकित करता है तो निश्चित रूप से 120 रुपया अंकित करेगा। कुछ छूट देता है, छूट की राशि पूछ रहा है, और 8% की लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी 108 रुपया में बेचेगा, तब तो 8% की लाभ होगी, और अंकित करता है 120, तो 120 पर कितना छूट हुआ, तो चूंकि 120 पर 12 रुपया का छूट है, तो एक पर क्या होगा 12/120, 100 पर क्या होगा 12/120 गुने 100, इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे 10%। लास्ट टाइप जो है, किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें सीपी जो होगा वह क्या होगा 10 गुने x प्लस 25 और माइनस 50। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रकार से अगर कोई सवाल हो कि किसी वस्तु को 171 में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए सीपी जो निकालना होगा वह क्या हो जाएगा 10 और गुने रूट अंडर कितना कर लेंगे x प्लस 25 और इसमें 50 माइनस कर लेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि 10 गुने 171 प्लस 25 माइनस 50, यानी 10 गुने रूट अंडर 196 माइनस 50, तो 140 माइनस 50 90, कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन देख लीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है किसी वस्तु को 171 में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्रय मूल्य यदि x है तो x प्लस x का x प्रतिशत, यही तो होगा विक्रय मूल्य यानी 171। तो क्या आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 100, इधर हो जाएगा 171, यानी 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 171 पर 2 जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 171 पर 2 जीरो, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यह कितना कितना में टूटेगा 190 प्लस 190x माइनस 90x माइनस 171, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे x प्लस 190, इधर 90 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 190, यानी x का 2 में मान आया, x का एक मान आया 90, एक मान आया माइनस 190, तो कितना आंसर हो जाएगा 90। कितना आंसर हो जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट जो क्लास होगा वह प्रतिशत से संबंधित 30 से 35 ट्रिक के साथ और बेस्ट टाइप टॉप टाइप का लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास हम आपके बीच लेकर आएंगे।